हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं 9th क्लास के मैथ के एकेडमिक क्वेश्चंस लेके आया था। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बनाया। इसका मुख्य रीज़न ये था कि कुछ प्रॉब्लम्स थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इस कारण से। तो आज मैं बच्चों को, जो एकेडमिक के बच्चे हैं, उनकी डिमांड पर आपको 9th क्लास के कुछ मैथ के हिंदी एनसीईआरटी बेस्ड हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस मिले हैं, तो उनको सॉल्व कराएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आइए इसे देखते हैं। एक त्रिभुज है और ये समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। त्रिभुज है, वो समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है, और इसका एक ही आधार है, एक त्रिभुज है और एक ही आधार। क्वेश्चन यहां से आपका क्लियर होगा। समांतर चतुर्भुज जो है वो 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यदि आपने इसको समझ लिया। उसके बाद वो ये कह रहा है चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। चतुर्भुज का और ट्रायंगल का दोनों का एक ही चतुर्भुज है, वो एरिया है और एक ही बेस है दोनों का। तो मेरे मित्र, सबसे पहले आप इसे बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे चतुर्भुज। पैरेललोग्राम को आप बनाएंगे, इस तरह से बनेगा आपका पैरेललोग्राम। तो ये बन गया आपका इस तरह का। अब वो इसमें देखिए एक बहुत अच्छी चीज उसने दी है। क्या दिया है? वो सवाल के लिए बोल रहा है, साफ साफ क्लियर कर दे रहा है कि जो ये है उसका बेस चतुर्भुज का और ट्रायंगल का दोनों का एक ही है। तो मेरे भाई ये 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन जहां पर था, ए बी सी डी ई, ये हमने इसके नाम दे दिए। बेस दोनों का इक्वल हो रहा है। ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल है, उसका भी बेस इक्वल हो रहा है। और ए बी सी डी ई, ए बी डी ई एक पैरेललोग्राम है, उसका भी बेस इक्वल हो रहा है। अब हमें करना क्या है कि वो कह रहा है, जब इसकी उसने साइड दे दी है, एक दे दी है मेरे भाई 26 सेंटीमीटर और एक दे दी है आपकी 30, क्योंकि 28 तो अब हम लगा नहीं सकते क्योंकि बेस हमने नीचे मान लिया है इसका। अब हम सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ट्रायंगल का जब हम एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले हम सेमी सर्किल निकालेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी में क्या होगा, हम एस निकालते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 लगा देते हैं मित्र। तो ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू हमारी 26 और सी की वैल्यू 28 हो जाती है। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 8 6 14 का 4 कैरी हो जाएगा हमारा 1 और 4 7 और 1 84/2। ये हमें एस मिल गया, कितना मिल गया, 4 और 2, 42 सेंटीमीटर हमारा क्या मिल गया यहाँ पर, एस मिल गया। अब हम इसका एरिया निकालते हैं। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी का जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो मित्र हमारा ये फॉर्मूला हीरो का होता है, बाय हीरोन्स फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, एस और एस माइनस ए और एस माइनस बी, एस माइनस सी। मित्र तो यहां पर हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू हमें मिल गई है। एस की वैल्यू कितनी मिल गई है, ध्यान देंगे। एस की वैल्यू तो हमें मिली है 42। तो 42 और हमने ए किसको माना है, 30 को माना है। तो यहाँ पे 42 माइनस 30 और यहाँ पर 42 माइनस बी किसको माना है, 26 को। तो 26
और हमारा कितना है 42 माइनस 28 है। तो मेरे मित्र यहां पर आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 42 और यहाँ पर ये हो जाएगा 12, वो यहाँ पे इंटू 2, क्योंकि यहाँ 2 और यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा भाई 4 और यहाँ हो जाएगा 1। ये हमारा हुआ इसका। अब हम इसे क्या करते हैं, बिल्कुल इसे का टुकड़े के फैक्टर करते हैं। तो इसे कितना लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। अब हम इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 7। अब हमने क्या किया, देखो भाई यहां किया हमने 2 कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 3 6 इंटू 2 इंटू 2, और इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 1 2 1 2 1 2, तो हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 3 जा 42, ये हो जाएगा 21, 21 2 जा 42, 42 इंटू 8। अब हमारा हो जाएगा 32, 832 और 8 2 16, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आया एरिया। एरिया इसका कितना मिला है, इसका एरिया मिला है हमें, एक ट्राइंगल जो एबीसी है इसका एरिया हमको मिला है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो इसके बाद में एक शर्त और दे रहा है, कंडीशन और दे रहा है। कंडीशन ये दे रहा है कि इसके बाद में इसका पैरेललोग्राम का और ट्राइंगल का दोनों का बेस इक्वल है और दोनों का एरिया भी इक्वल है। तो अब इसके बाद में कंडीशन के अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखिए हम इस डायग्राम के लिए मिटा देते हैं। ट्राइंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया दोनों का इक्वल है, तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर एरिया किसका है, एरिया ऑफ आपकी जो समांतर चतुर्भुज होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ग्राम का एरिया, दोनों का एरिया इक्वल होता है। अब हमें इसका एरिया दिया गया है, उसका बेस दिया गया है, तो हम कर लेंगे इसका एरिया कितना दिया गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। अब उसका बेस और इसका दोनों का बेस इक्वल है, तो इसका एक कंडीशन भी दी जाती थी, इसके बेस इनटू हाइट वाला फार्मूला होता था। तो वो यहाँ पर एक चीज और बोला, एक चतुर्भुज है जिसका दोनों का आधार सेम है, क्षेत्रफल भी सेम है, यानी एरिया त्रिभुज की भुजाएं इतनी है तथा समांतर चतुर्भुज का आधार इतने पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करो। कि क्या ज्ञात करनी है, संगत ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो संगत ऊंचाई को हम कैसे, बेस इनटू हाइट भी लिखते हैं और इसके अपॉन में 2 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, अपॉन में 2 लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, बेस इनटू हाइट नहीं, तो एक जहाँ 90 का होता है तब लगाते हैं। तो हम बेस इनटू हाइट से
क्या करेंगे, इसका बेस दिया गया है, बेस कितना दे दिया है उसने 336 बराबर हमारा दे दिया है 28 इंटू हाइट। अब हम इसे किससे काटे, सबसे पहले तो हम 2 से ही काटे, 2 बन जा 2, 2 6 जा 2 8 जा, और 2 से काटे 2 बन जा 2 और 2 4 जा, और इंटू हाइट। अब हम फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 7 हो जाएगा। अब हम 7 से काट देंगे, 7 बन जा 7 7, तो हमारा जो हाइट होगा मित्र, वो हाइट पैरेललोग्राम की हाइट जो निकलेगी संगत ऊंचाई, वो 12 सेंटीमीटर निकलेगी। कितनी निकलेगी, 12 सेंटीमीटर निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूं आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आगे का क्वेश्चन मैं अभी आपको लाता हूं। देखिए मित्र, तो एक क्वेश्चन सेकंड इस तरह से दिया गया है, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास जो आया है। एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत का मैदान है, ये पैरेललोग्राम टाइप का है, तो इसमें 18 गायों के चरने के लिए घास है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि समचतुर्भुजाकार यानी पैरेललोग्राम के प्रत्येक भुजा जो है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। यानी समचतुर्भुजाकार है, पैरेललोग्राम है, तो इसकी चारों साइड इक्वल उसने दे दी है, 30 सेंटीमीटर है। तो और बड़ा विकर्ण जो है इसका कोई एक विकर्ण होगा, चाहे तो इसे हम इस तरह से डायग्राम को, बस यहाँ पर इसका खेल खत्म हो जाता है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपको सारा क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसे डालते हैं सॉल्व करते हैं। एक हम सबसे पहले तो आप एक समचतुर्भुज को बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमने एक बना लिया, ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसके लिए चाहे तो ये इस तरह से आप एक विकर्ण बना लीजिए, जिसे आप हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। इसका कोई भी नाम दे दीजिए, ABCD, इस तरह से। तो ये प्रत्येक भुजा आपकी 30 सेंटीमीटर की दे रखी है। ठीक है, गिवन है, यहाँ पे लिख लेंगे कि गिवन है। तो मित्र ये गिवन है क्या है, 30 सेंटीमीटर की प्रत्येक साइड है, तो ये 30 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंट। ये ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही विकर्ण हो, ऐसा भी विकर्ण हो सकता है, इससे कोई डाउट ना होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये आपको 30 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 30 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें जो उसने ये दे दिया कि 48 जो इसका विकर्ण है हाइपोटेन्यूस, वो कितना है, वो 48 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं, कोई बात नहीं। अब हमने भैया इसको कैसे करें, स्क्वायर से निकाल लेंगे, 330 गुणा 30, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि इसे हम हीरो के फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो देखो एक चीज यहाँ पर आ रही होगी आपको, या तो इसे देखिए दो उसमें कर लो, इसमें ABCD एक आपका पैरेललोग्राम बनता है। क्या बनता है, यहाँ पर ABCD बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का है ग्राम, गलती हो रही है, ग्राम का क्या है, ABCD का, ABCD, ठीक है। तो ABCD किसके बराबर होगा, दो ट्राइंगल बन गए हैं इसमें, एक ABD यानी ट्राइंगल ABD, और दूसरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, दूसरा ट्राइंगल आपका हो जाए प्लस BC और D, इन दोनों के ट्राइंगल BCD और इन दोनों के योग के बराबर इसका एरिया हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का एरिया हम निकालेंगे।
इसका निकालेंगे एबीडी का। तो एबीडी के एरिया तो हम निकालेंगे, लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहले हम सेमी सर्किल एस फाइंड करते हैं। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। इसको हमने ए मान लिया 30, इसको हमने बी मान लिया 30, इसको हमने क्या मान लिया 48 मान लिया। अब इसे हमने डिवाइड कर दिया 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और 2 से काटेंगे 5 और 4, इतना 54 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, एस हो गया। अब हम इसका एरिया जब निकालेंगे तो वाई हीरो का फार्मूला, किसका फार्मूला लगाएंगे, वाई हीरोन्स फार्मूला, हीरो का फार्मूला लगा देंगे। तो हीरो का फार्मूला जो होता है वो हमारा होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फार्मूला बहुत ही अहम होता है इस वाले टॉपिक में, इसको आप लर्न कर लेना, एस माइनस सी। तो मित्र आप क्या करेंगे, इसका तो आपने निकाल दिया 54, तो 54 माइनस 30 और 54 माइनस फिर 30, क्योंकि दो साइड का सी वाला जो आपने माना है यहाँ पर वो 48 है, तो 54 माइनस 48। अब हमारा क्या हो जाएगा मित्र, ये हो जाएगा 54 और यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 24 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 होगा, कितना होगा 6। तो अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो आप देखिए इस फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 27 दूनी 2। अब यहाँ पे हो जाए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको भी यही कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको 2 इंटू 3 लिख लेंगे। तो अब हम इस सिस्टम से लिख लेते हैं, 2 कितनी टाइम्स है, 2 पहले 3 लिखते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये एक 3 ये है, ये 3 लिख लिया। इसके बाद में 2 बार और 3 है, 1 2 3। अब 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कब तक लिखेंगे, 8 टाइम तक लिखेंगे। देखिए 2 4 6 8, 1 2 3 4, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, या फिर आप ऐसे करो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 54 इंटू 8। अब 54 इंटू 8 आप करेंगे तो इसका कितना आएगा, देखो यहाँ पर जगह कम हो गई है तो जगह यहाँ पर बना लेते हैं। 54 इंटू 8, 54 इंटू 8 को हम करेंगे 32, 8 4 जा 32, 3 40 और 3 43 हो जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर आपका एक एरिया मिला एक ट्राइंगल का, जो ट्राइंगल अभी हमने बनाया था। अब डायग्राम मिट गया है, अब इसके जस्ट वो वाली साइड भी इतनी ही निकलेगी। तो अब हम इसको जो आपका पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 3 2 में मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, क्योंकि आधे का निकाला है तो आधा भी उतना ही होगा, इसलिए डायग्राम होता तो मैं उसे लिख देता। हमारा कितना हो जाएगा 4 और ये हमारा हो जाएगा 6 और ये हमारा हो जाएगा 8। तो हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पर ये चीज तो पूछा ही नहीं है, वो पूछ रहा है कि
क्या पूछ रहा है कि गायों को चरने के लिए घास है, कितनी गायों को चरने के लिए। सवाल के लिए दोबारा पढ़ने के प्रयास करेंगे और इसे पढ़ने के बाद में हम बताते हैं कि पूछ क्या रहा है। ये तो आपने एरिया फाइंड कर लिया। समचतुर्भुज के खेत 18 गायों को चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा इतनी सेंटीमीटर है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो बस ऐसी कंडीशन में इससे हम इसे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम जब डिवाइड करेंगे मित्र तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा आंसर? 864 डिवाइड बाई 18। आपने क्या किया, क्या लिखेंगे यहां पर? एक गाय के लिए, एक गाय के लिए, एक गाय के लिए एरिया, खेत का एरिया या क्षेत्रफल हो जाएगा भैया 4 और 3 और 2, यहां हो जाएगा 9। अब 9 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 6 जा 9 4 जा 36। ठीक है, अब यह कितना बचा? 9 4 जा 36, 4 बचा। तो 2 से काटा इतना, अब इसे कितने से काटो? 3 से काटो, 3 से काट दो। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब तक 3 से काटा, 3 4 जा 12 और 3 8 जा कितना हो जाएगा? तो एक गाय के लिए इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मिलेगा। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया मिलेगा एक गाय के लिए। खेत का जो टोटल एरिया है वो गाय के, एक गाय के लिए, क्योंकि उतनी तो 18 गाय का एरिया है टोटल, लेकिन वो पूछ रहा है एक गाय के लिए कितना मिलेगा। तो जो टोटल एरिया है उसमें हम 18 से डिवाइड कर देंगे और हमें एक गाय के लिए एरिया मिल जाएगा चरने के लिए। देखिए मित्र, हमारा तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, एक डायग्राम भी दिया गया है। ड्राइंग थोड़ी अच्छी ना होने के वास्ते इस तरह से ये बनाया गया है, बनाने का प्रयास किया गया है। एक अम्ब्रेला है, 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों को 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों से सिलकर एक छाता बनाया गया है। ठीक है, 10 त्रिभुज इस तरह के जोड़े गए हैं तो उन्होंने एक अम्ब्रेला बना दिया। प्रत्येक टुकड़े की माप जो है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। जब 50-50 2 सेंटीमीटर एक जैसी हो जाए तो कैसा हो जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल जो है वो कैसा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और छाते में प्रत्येक रंग का कपड़ा कितना लगा है? तो 10 है तो 5 दूसरे कलर का होगा, 5 जैसे लाल मान लिया तो 5 काला होगा, या 5 पीला होगा तो 5 सफेद होगा। 5 ट्राइंगल बनेंगे। तो अब हम इसे बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वही हीरो का फार्मूला हम लगाएंगे। नाउ वी नो दैट फ्रॉम हीरोज फार्मूला, यहाँ पे क्या लिखेंगे? नाउ वी नो दैट बाई हीरोज फार्मूला, हीरो के फार्मूला से मिला हुआ है हमें। देखिए ये भी एक ट्राइंगल टाइप बन रहा है, तो सबसे पहले हम हीरो के फार्मूला से एस निकालेंगे इस ट्राइंगल की। तो हमारा एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो मित्र 2 हो गए 50 प्लस 50, समद्विबाहु त्रिभुज है 20/100, वो 100 नहीं 120/2, तो यहाँ 60 सेंटीमीटर। अब आपका क्या निकलेगा? एस निकलेगा, सेमी सर्किल निकलेगा। अब एरिया इसका निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ
ट्राइंगल। इसका हमने कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है, ट्राइंगल मान लिया है, तो ट्राइंगल का एरिया हम निकालेंगे। तो हमारा होता है एस और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ध्यान देंगे एस कितना है हमारा, एस जो दिया गया है वो 60 दिया गया है, यहाँ 60 माइनस 50 और 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 और एक जगह हो जाएगा 60 माइनस 20। तो मित्र हमारे ये हो जाएगा 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करें 2, तो यहाँ 30 पे 2, फिर यहाँ 3 इंटू 5। अब हम 10 को क्या देखिए, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। अब 2 इंटू 5, इसको भी 2 इंटू 5। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। मित्र तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे हम 3 इंटू 1 2 3 4, 5 इंटू 5 इंटू 5, कितनी टाइम है 5, 5 4 टाइम 1 2। अब हम यहाँ से क्या निकलेंगे, 2 निकल गया और ये 2 निकल गया, एक और 2 निकल गया। अब यहाँ और क्या निकला है आपका, 5 निकल गया। क्या निकला, 5 इंटू 5। अब यहाँ हमारा बचा कितना, 2 इंटू 3 बच गया। एक ये वाला 2 बच गया, एक ये 3 बच गया। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 और 5 40, 40 और 5 कितना हो जाएगा, 40, 200 हो जाएगा। और √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका किसका मिला है, एक का मिला है, इतने का एरिया मिला है। लेकिन वो कह रहा है कि इस तरह के 10 टुकड़े हैं, 5 टुकड़े, 5 ट्राइंगल एक कलर के हैं, जैसे रेड के मान लिए, तो 5 वाइट के मान लिए या ब्लैक के मान लिए। तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, मल्टीप्लाई हम कर देंगे यहाँ पर 10 से। 10 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये एक का मिला है और उसमें निकलवा रहा है 10 से कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़े 10 त्रिभुजाकार हैं, तो 10 इंटू 200 इंटू 6 सेंटीमीटर। तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा इतना सेंटीमीटर इसका एरिया आएगा। तो एक एक कलर के पूछ रहा है, एक एक कलर के अलग अलग, यानी वो कह रहा प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा, प्रत्येक रंग का, यानी 5 टुकड़े इसके 5 इसके। तो भाई इसमें क्या करेंगे, हम 5 के डिवाइड कर लेंगे, या वैसे ही हम 5 के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आंसर ऐसे गलत हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, एक रंग का कपड़ा इतना लगा है, ये कोई भी कलर पर्टिकुलर कलर मान लो, दूसरा भी इतना ही लगा होगा, तो इतने ही सेंटीमीटर इसका के अलग अलग कपड़े लगे हुए हैं। तो देखिए आपको ये हमारे क्वेश्चंस, आगे हम 10th क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, मैथ के, साइंस के। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।